अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। आप लोग मेरे से जो भी सवाल जवाब करते हैं कमेंट सेक्शन में भी, या बेशक मुझे मैसेज करके, या बेशक मेरे सोशल मीडिया पे, तो मैं जितना भी अपने हस्बे तौफीक है मैं आप लोगों के सवालों के जवाब दे देता हूँ। लेकिन कुछ सवाल ऐसे होते हैं कि जिनका एक मैसेज में जवाब देना या एक कमेंट में जवाब देना तकरीबन नामुमकिन होता है। और ख़ास तौर पर सवाल भी ऐसा हो कि जो किसी एक या दो बंदे का प्रॉब्लम नहीं है, जो कि एक सोसाइटी प्रॉब्लम भी है और बहुत ज़्यादा लोगों का बेसिकली वो प्रॉब्लम है, तो उसके बारे में जवाब देना एक मैसेज में या एक कमेंट में नियरली इम्पॉसिबल होता है। ऐसे ही एक सवाल मेरी नज़र से कल गुजरा है, जो कि एक बहन ने मेरे चैनल पे कमेंट करके मुझसे पूछा है। तो वो बेसिकली मैंने एक कम्युनिटी पोस्ट की थी, मैं स्क्रीन पे भी वो डाल देता हूँ, इंग्लिश में थी, मैं उसका तर्जुमा भी कर देता हूँ अगर कुछ लोगों को इंग्लिश समझने में मुश्किल हो। तो उसके अंदर मैंने लिखा ये था, अगर आप लोग किसी जॉब के ऊपर हैं और आपको परफॉर्म करते हैं, मतलब आपकी परफॉर्मेंस जो है वो पहले से इफेक्ट हो गई है, पहले जिस तरह आप परफॉर्म करते थे उस तरह आप नहीं करते हो, तो उसका डायरेक्ट ताल्लुक आपकी हार्ड से बाज़ नहीं होता। मतलब हो सकता है कि आप हार्ड ड्रामी की वजह से नहीं कर रहे, देयर इज़ अ चांस, लेकिन बाज़ ऐसा भी होता है कि आप लोग जो है ना वो इस वजह से वहाँ पे इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे होते क्योंकि आप आउट ग्रो कर चुके होते हैं, मतलब अपनी पोजीशन से आप लोग ग्रो कर चुके हैं और नए चैलेंज के लिए तैयार हैं। मैं इसकी मिसाल आप लोगों को बड़े बेसिक लेवल से देता हूँ कि लेट्स से आप लोगों ने अगर स्टोर कीपर के तौर पे अपनी जॉब स्टार्ट की है, हो सकता है साल 2 साल बाद आप लोगों को स्टोर कीपर की जॉब करते हुए जो है ना मतलब खारिश होने लग जाएगी और आप लोग कहेंगे यार ये मैं क्या कर रहा हूँ, मतलब जलालत है, ये यही काम मैंने पूरी जिंदगी करते रहना। तो बेसिकली ये नहीं होता कि आप लोगों की स्किल खत्म हो गई है या आप लोग अब काम नहीं करना चाहते या आप हट रहा है, मतलब हो भी सकता है, ये भी चांस है। लेकिन बाज़ का ये भी चांस होता है कि आप लोग आउट ग्रो कर चुके हैं, अपनी पोजीशन से आप ऊपर आ चुके हैं, आप लोगों को प्रमोशन की जरूरत है। तो हो सकता है कि अब आप लोग स्टोर कीपर के कैलिबर के बंदे ही नहीं रह गए, अब आप लोगों को स्टोर मैनेजर या स्टोर सुपरिटेंडेंट होना चाहिए। तो बेसिकली ये बात आप लोगों को सिर्फ समझाने के लिए थी कि बाज़ का आप लोगों के जब एनर्जी लेवल डाउन हो जाता है और आप लोगों को लगता है कि यार मेरे में स्किल्स खत्म हो रही हैं या शायद मैं अब बुढ़ा होने लग गया हूँ, मतलब 30 सवेरे जवानी में हम समझने लग जाते हैं कि हम बुढ़े हो गए हैं, यार उन गल्ला नहीं रही हैं। तो ये ऐसे लोगों को मोटिवेट करने के लिए मैंने पोस्ट डाली थी ताकि वो लोग अपनी परफॉर्मेंस वगैरह दे के अपने आप को डीमोटिवेट ना करें और इर्द गिर्द के लोगों की बातों में ना आए। लेकिन उसके नीचे हमारी बहन ने कमेंट किया, वो ये है कि एंड इफ़ यू हैव नॉट डन अ जॉब फ्रॉम ईयर्स ड्यू टू फैमिली इश्यूज and you lost passion for your career, you have a specific degree and can't enter any other profession, what to do। तो मेरी प्यारी बहन, मैं आपको क्लियर एक बात बोलूँगा कि ये जो आपका कमेंट है ना, मतलब अगर आपकी ये सोच बन चुकी है तो इन दैट केस यू आर द बिगेस्ट एनिमी ऑफ योर सेल्फ। आप अपनी ज़ात की सबसे बड़ी दुश्मन खुद हैं। मैं आपको क्लियर कट ये बात बता रहा हूँ और ये बात सुनने में थोड़ी सी तल्ख या बुरी लग रही होगी, लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि मैंने ये स्टेटमेंट क्यों दी है, क्योंकि आपका ये जानना बहुत ज़रूरी है। जब तक ये स्टेटमेंट आपको नहीं पता चलेगी ना, जब तक ये बोलेगा नहीं कोई आपको, तब तक आप इस चीज़ को चेंज नहीं कर सकती हैं। और लोग नॉर्मली जो होते हैं ना वो शुगर कोटेड बातें करते हैं, मतलब मीठी मीठी बातें करके आपको सुनाते हैं और उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला आपकी ज़िंदगी पे। आपको हकीकी बात का सच जो होता है ना, वो जब तक सामने से मुंह के ऊपर आके चपेट नहीं ना मारता, तब तक हम अपनी ज़िंदगी नहीं बदलते। अब खुदा ना खास्ता मैं किसी भी बंदे की फीलिंग्स हर्ट नहीं करना चाहता, मैं जो भी बात कर रहा हूँ वो इस बेस पे कर रहा हूँ कि आपकी ज़िंदगी में बेहतरी है। अब मैंने ये कहा क्यों कि आप अपनी दुश्मन सबसे ज़्यादा खुद हैं, उसकी रीज़न ये है कि आपको एक चीज़ समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपकी दुश्मनी करने के लिए ना बाकी सोसाइटी, बाकी पूरी दुनिया, आपकी फैमिली, आपके दोस्त, वो सारे आपकी दुश्मनी करने के लिए काफ़ी हैं। अब दुश्मनी से मुराद ये नहीं है कि आप लोगों को कोई मार ही देगा, मतलब ये नहीं कह रहा खुदा ना खास्ता। अब डिफरेंट केसेस होते हैं, बाज़ लोगों की फैमिलीज बहुत सपोर्टिंग होती हैं, बाज़ लोगों के दोस्त बहुत सपोर्टिंग होते हैं, बाज़ लोगों को सोसाइटी में भी लोग बहुत सपोर्टिंग मिल जाते हैं, लेकिन बाज़ लोगों को नहीं मिलते, इट्स नेचुरल। तो वो जब आपके रास्ते रोक रहे होते हैं या समहाउ उनकी वजह से आपके रास्ते में बैरियर आ रहा है, तो दैट इज़ बेसिकली रेफर टू काइंड ऑफ दुश्मनी जो मैं यहाँ पे कह रहा हूँ। तो उनको आपकी दुश्मनी करने दें, ठीक है, वो आपके करियर की जो रुकावटें बन रहे हैं वो काफ़ी हैं, लेकिन आप अपनी ज़ात की खुद दुश्मनी ना करें, अपने साथ खुद फेयर रहें। ऐसी सोच अगर आप लोगों ने अपने माइंड में खुद डाल ली तो फिर आप लोगों को एक कदम भी आगे कोई नहीं बढ़ा सकता। अब मैं सारी बात को इस बहन के कमेंट से रिलेट क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि जो वो बात कर रही है ना कि मैंने फैमिली इश्यूज की वजह से इतने सालों से जॉब नहीं की, तो वो तो भाई पास्ट की बात है। आप पास्ट में क्यों बैठी हैं, सबसे पहला सवाल तो मेरा ये है। आप पास्ट को छोड़ दें, वो फैमिली इश्यूज थे, खत्म हो गए, फाइन। आप प्रेजेंट में बैठी हैं, अब आज की बात करें। आज की डेट में आपके पास क्या एक्सक्यूज है जॉब ना करने का? पास्ट के एक्सक्यूजेस को अपने आगे ना खड़ा करें। पास्ट में बैठी रहेंगी तो पाँव की जंजीर बना के बैठी रहेंगी, आपका फिर जिंदगी में कुछ भी नहीं होने वाला। हाँ, अगर आपके आज भी फैमिली इश्यूज चल रहे हैं, दैट्स अ सेपरेट डिबेट, दैट्स अ सेपरेट टॉपिक। फैमिली इश्यूज भी आप लोगों को सॉल्व करने चाहिए, वो एक डिफरेंट डिबेट है। लेकिन राइट नाउ हम बात कर रहे हैं कि पास्ट में आपके इश्यूज थे फैमिली के और आप उसी के अंदर फंसे हुए हैं, आप प्रेजेंट में आ ही नहीं पा रहे हैं, तो डेफिनेटली आप आज की डेट में भी परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। तो जिन लोगों ने आप लोगों को नुकसान पहुंचाना था या जिन हालात ने आपको
मतलब लाइक मैं सिर्फ ये नहीं कहूँगा कि लोग, क्योंकि लोग हमेशा बुरे नहीं होते, बाज़ औक़ात सब लोग बहुत अच्छे होते हैं, सिर्फ और सिर्फ हालात माड़े होते हैं जिसकी वजह से जो होता है ना ओवरऑल नुकसान हो जाता है सब लोगों का। तो हो सकता है कि हालात बुरे थे, गुजर गए, वो फैमिली इशूज़ थे, फाइनेंशियल इशूज़ थे, कोई मसला, को बाज़ औक़ात किसी फैमिली में किसी बंदे की डेथ हो जाती है और उसकी वजह से भी सारी फैमिली की फाउंडेशन टूट जाती है, वालिदैन की डेथ हो जाती है, बहन भाइयों की डेथ हो जाती है, कोई भी इशू है, मतलब लाइक वो जो हालात थे हालात ने आपसे दुश्मनी की, आपके हालात गुजर गए और उसके बाद आज की डेट में अब वो टाइम पीछे पास्ट में जा चुका है, वो टाइम आप वापस नहीं ला सकते। आपने प्रेजेंट की बात करनी है, आपने ये बात करनी है कि आज आपने क्या करना है। पास्ट को छोड़ दें, अपने दिमाग से यहाँ से वो पुरानी बातें निकाल दें, अदरवाइज ऐसे ही बैठे रहेंगे। दूसरी उन्होंने स्टेटमेंट दी कि आई हैव लॉस्ट द पैशन फॉर करियर। मैं आपकी इस राय से भी 100% डिसएग्री करता हूँ। उसकी रीज़न साफ ही है कि आप एक मोटिवेशनल जो पोस्ट है, मतलब लाइक ऐसी पोस्ट जिसके अंदर थोड़ा सा भी आपके अंदर का स्पार्क जगाने की कोशिश की मैंने, उसके ऊपर आपने फ़ौरन से पहले, आप मतलब यहाँ तक भरी हुई थी और आपने फ़ौरन से पहले टक करके बोल दिया कि भाई मेरा ये मसला कैसे हल होगा। तो बेसिकली प्रॉब्लम ये नहीं है कि आपका पैशन खत्म हो गया, प्रॉब्लम ये है कि आपको समझ नहीं आ रही कि अब आपने पैशन फॉलो कैसे करना है। आपको समहाउ आपके हालात ने, आपके इर्द गिर्द के लोगों ने और हर बंदे ने ये बावर करवा दिया है कि ये काम आपके बस की बात नहीं है, जो कि बड़ा डेंजरस है। लेकिन अगर आपका स्पार्क खत्म हो गया होता ना, अगर आपका पैशन खत्म हो गया होता कैरियर के बारे में, तो आज आप ना तो ये पढ़ना पसंद करती और ना ही आप इस पर कमेंट करना पसंद करती। आप जाके जो है ना सुकून से या तो अपना कोई घरदारी कर रही होती, या फिर अपना कोई काम कर रही होती, या फिर बस सिर्फ एक कोने में बैठ के ना अपनी जिंदगी गुजार रही होती। आपने 1% भी वर्किंग नहीं कर रहे होना था, मतलब लाइक कुछ पढ़ने की जहमत नहीं करनी थी, या ये सोचने की भी जहमत नहीं करनी थी कि मेरा जो पैशन है वो खत्म हो चुका है। पैशन का वर्ड डेड हो चुका होना था, आपके जहन में पैशन का वर्ड ही नहीं आना था दोबारा। तो अगर आपके जहन में ये बात आ भी रही है ना, क्लिक भी कर रही है हल्की सी कि भाई पैशन कहीं था मेरा, भाई वो किधर गया, भाई अब मैं शायद अपना पैशन खो दिया है, तो स्पार्क इज स्टिल देयर। बस सिर्फ और सिर्फ आपको उसका एक शोला लगाना है, उसने दोबारा जो है ना बड़ी आग की तरह बाहर आ जाना है। लेकिन वो शोला लगेगा कैसे, वो आप खुद लगा सकती हैं, वो किसी बंदे ने आपके लिए नहीं लगाना। फिर उन्होंने इसी कमेंट के अंदर पूछा कि भाई मेरे पास एक स्पेसिफिक डिग्री है और मैं किसी और फील्ड में काम नहीं कर सकती। तो मेरी प्यारी बहन, आप बहुत मासूम हैं, आप 2023 में रह रही हैं। ये बात आप सबसे पहले समझना ज़रूरी है कि दिस इज़ 2023, ठीक है। आज की डेट में जो है ना डिग्री शिग्री मायने नहीं रखती। ये आपको पता नहीं किसने ये बात बताई है, ये भी एक बहुत बड़ा मंजन है जिसके पीछे लगाया हुआ लोगों ने। कोई डिग्री मायने नहीं रखती, कोई चीज़ मायने नहीं रखती। आज की डेट में अभी इसी वक्त आप एक नया स्किल अगर सीखना चाहती हैं, नया स्किल सीखें और उसके ऊपर आप कामयाब हो सकती हैं, ज़िंदगी बदल सकती हैं। मुझे नहीं पता कि आपकी एज क्या होगी, लेकिन प्रोबेबली अगर आप 40 से बिलो हैं ना, तो डेफिनेटली आप एक बिल्कुल एक स्विच कर सकती हैं, कम्प्लीटली पूरी की पूरी ज़िंदगी एक नया कैरियर बना सकती हैं। कुछ लोग 40 से ऊपर भी बड़ा अच्छा परफॉर्म करते हैं, लेकिन आप लोग अगर 40 या 35 से नीचे है ना, देन तो यार आप लोग इस टाइम गोल्डन टाइम पीरियड में हैं। आप लोगों के अंदर इतनी एनर्जी है इस टाइम कि आप लोग अगर सही तरीके से उसको सिर्फ डायरेक्शन दे देना, तो आपके अंदर की एनर्जी चीर फाड़ के बाहर आ जाएगी और आप वो सारा कुछ कर लेंगे जिसको देख के आप खुद हैरान रह जाएंगे, यार मैं कर सकता सी, मैं तो सोचा ही नहीं कभी। तो कहने का मकसद ये है कि यार आप लोग क्यों अपने आप को इतना लेट डाउन किया हुआ है और किन वजूहात पे किया हुआ है। इतना एडवांस दौर है, हर चीज़ आपको ऑनलाइन अवेलेबल है। आज की डेट में ना आप घर बैठे इतने ज़्यादा ऑनलाइन इनकम के जरिए हैं कि आप लोगों के किसी जगह जाने की जरूरत नहीं। मतलब ठीक है कि लोगों को आजकल शौक चढ़ा हुआ है कि उन्होंने पाकिस्तान से बाहर भी जाना है, और सम हाउस आज की डेट में मैं एग्री करता हूँ कि जो हालात चल रहे हैं तो बनता है आप लोग किस्मत आजमाएं, और हिजरत करना सुन्नत है। हम तो इसमें कोई मुज़ायका नहीं है कि रिज़्क़ के लिए हिजरत करनी है तो डेफिनेटली करें, लेकिन अगर नहीं होती, लेट से आप नहीं जा पाते, तो फिर आप दोबारा मतलब एक कोने में बैठ जाएंगे और कहेंगे यार मेरी किस्मत ख़राब थी, मैं जा नहीं सका, मैं जाता तो मैं सब कुछ बदल देता। यार ये आप अपनी सोच ख़त्म कर दें, आपकी बड़ी मेहरबानी। आप घर बैठे सब कुछ कर सकते हैं, घर बैठे नहीं कर सकते तो फाइन, आप बाहर निकलें, नई स्किल सीखें, ठीक है, और अपने आप को आज बदलने का इरादा कर लें। तो इंशाल्लाह 1 साल 2 साल के अंदर ना आपकी ज़िंदगी टोटली एक डिफरेंट ट्रैक पे होगी। आप इस ज़िंदगी से बाहर आ चुके होंगे और फिर आप इस ज़िंदगी की तरफ जब मुड़ के देखेंगे ना, तो आप हंसेंगे अपने ऊपर कि यार मैं अपने आप को खुद बांध के रखा हुआ था, किसी ने नहीं बांध के रखा हुआ आपको। आप यकीन करें किसी ने नहीं बांध के रखा हुआ। तो अपनी पट्टियाँ आंखों से उतारें, सिर्फ वो हजूम का हिस्सा ना बने, ठीक है, अपना रास्ता खुद चूज़ करना सीखें। दूसरों की स्टेटमेंट्स पे ना चला करें, सिर्फ मेरी बात पे भी ना चला करें। मैं आपको ये नहीं कह रहा कि मेरी बात सुने और बस इसके ऊपर अमल करना शुरू कर दें। मेरी बात से कोई 4 अच्छी चीज़ें सीख लें और उसको अपनी ज़िंदगी पे अप्लाई करके अपने अंदाज में एक नई चीज़ निकालें। मतलब ये जो बात मैं कर रहा हूँ, ये बात आपको इसका चलता फिरता प्रूफ बन जाना चाहिए। बेसिकली मेरा ये कहने का मकसद है। अब यहाँ पे मैं बहन के कमेंट के ऊपर थोड़ी सी और बात करूँगा। उसकी रीज़न ये है कि ये अकेली इनका प्रॉब्लम नहीं है, ये ओवरऑल इस सोसाइटी का और इस माशरे का प्रॉब्लम है, जिसकी काफ़ी सारी रीजंस है। बाज़ का मर्द हज़रात जो होते हैं ना, लड़के जो हैं, यंग लड़के, वो भी इस चीज़ का शिकार हो जाते हैं कि उनकी भी फाइनेंशियल इशूज़ आ जाते हैं, फैमिली प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, किसी की खुदा ना खासा डेथ हो जाती है।
है, जिसकी वजह से ना वो मेंटली स्ट्रेस में चले जाते हैं और वो बस पूरी ज़िंदगी के लिए ना उसी एक ट्रॉमा में चले जाते हैं और बाहर ही नहीं आ पाते। क्योंकि जब भी वो लोग लो कैफियत में होते हैं तो बजाय इसके कोई उनका हाथ पकड़ के खींच ले, उनको उस कैफियत से बाहर निकाल ले और ऐसे खड़ा करके थपकी दे के कहे कि पुत्र कोई गल नहीं, हो गया जो होना सी, टाइम लंघ गया, हूँ अगे दी सोच। लेकिन उसके बजाय क्या होता है कि हजूम लग जाता है और उसको कहा जाता है यार तेरी वजह तो है, यार तू ही सारा जिम्मेदार है इस चीज़ का, भाई तू हैंडल ही नहीं कर सकिया, ए तेरे बस की गल ही नहीं सी, ए तेरी वजह तो सारा नुकसान हो गया, या वट एवर द रीज़न इज़। तो सारा कुछ जो है ना ब्लेम डाल दिया जाता है किसी एक इंसान के ऊपर, जिसकी वजह से वो बेचारा जो बच्चा कुछ होता है ना वो भी मर जाता है। अब मरने से मुराद ये नहीं कि कब्र में उतर जाता है, लेकिन दिमागी तौर पर भी जब बंदा मर जाता है ना तो वो मर ही जाता है, फिर उसको आप वापस खड़ा नहीं कर सकते, वो हमेशा फिर लूज़र के तौर पर पूरी ज़िंदगी गुजार रहा होता है। क्योंकि उसके जहन में डाल दिया होता है लोगों ने कि भाई तू किसी काबिल नहीं है। क्योंकि आपको शायद अंदाज़ा नहीं है कि जब एक इंसान जहनी तौर पे ऑलरेडी डिस्टर्ब है ना, उस टाइम पे जो उस बंदे को जो चीज़ें हिट करती हैं ना वो बड़ा अंदर तक जाके लगती हैं और बाज़ का वो पूरी की पूरी पर्सनैलिटी की फाउंडेशन हिला देती हैं और वो बंदा वापस नहीं आ पाता कभी। हमारे जो यंग लड़के हैं वो भी इस चीज़ को बहुत ज़्यादा फेस कर रहे हैं और जो यंग लड़कियाँ हैं वो भी इस चीज़ को बहुत ज़्यादा फेस कर रही हैं। ये बड़ी मेजॉरिटी की ये मेंटालिटी है कि लाइक लड़के जो होते हैं ना वो बाजू होते हैं, वही ताकत है, वहाँ से ही नस्ल चलती है और बस उन पे ही इन्वेस्ट करना है, उनको ही चुप के रखा जाता है और उन्हीं से ज़्यादा एक्सपेक्ट किया जाता है। हालांकि पर्सनली मैं इस चीज़ से एग्री नहीं करता। बेटे बेटियाँ बिल्कुल बराबर होती हैं, ना सिर्फ लाइक उनकी पोजीशन के हिसाब से, मेंटल कैपेबिलिटीज़, कैरियर बनाने के हिसाब से, और इवन कई फील्ड ऐसे होते हैं जिनके अंदर लड़कियां जो होती हैं ना बड़ा आउट परफॉर्म कर जाती हैं। मतलब लाइक वो काम लड़के भी नहीं कर सकते जो लड़कियां जितना अच्छे तरीके से कर सकती हैं। लेकिन हमारे माशरे में कुछ ऐसे लोग पाए जाते हैं, मेजॉरिटी, जो कहते हैं कि यार लड़कियों को पढ़ाने की ज़रूरत ही कोई नहीं क्योंकि उन्होंने तो जाके घर संभालना है। वो पता नहीं कौन सी एजेस की बात करते हैं। दूसरे कुछ ऐसे लोग होते हैं वो कहते हैं कुड़ी है तो बस डॉक्टर बना दो। डॉक्टर तो हो गया तो काम ही कोई नहीं ना कुड़ी दा। कुड़ी ने जे अगर मैडिकल नंबर लिते, स्कॉलरशिप दाखला हो गया तो पढ़ लेगी, नहीं तो फिर कोई गल नहीं, ब्याह करो तो फारग कराओ। ये भी एक थोड़ी सी मेरे हिसाब से कोई अच्छी सोच नहीं है। लेकिन डेफिनेटली हर बंदे की एक अपनी थॉट्स हैं। मैं किसी की थॉट को चैलेंज नहीं कर रहा, मैं किसी की फीलिंग्स को हर्ट नहीं करना चाहता। लेकिन मैं समझाना क्या चाहता हूँ, मैं समझाना ये चाहता हूँ कि आप लोग अक्सर ये सोचते हैं ना कि यार ये बंदा फलाना बंदा बाहर गया उसकी ज़िंदगी बदल गई, फलाना साढ़े खानदान चो बाहर गया उनकी भी ज़िंदगी बदल गई। मतलब अक्सर मिसालें होती हैं ना कि लोग बाहर जाते हैं उनकी ज़िंदगी बदल जाती है। आपको क्या लगता है कि वो जब पाकिस्तान छोड़ के बाहर जाते हैं तो उनकी ज़िंदगी पाकिस्तान से बाहर जाने की वजह से बदल जाती है? ऐसा हरगिज़ नहीं है। मैं आप लोगों को उसकी जो जड़ है ना वो पकड़ के बता रहा हूँ आज कि भाई वो बाहर जाते हैं ना तो उनकी सोच बदल जाती है। ठीक है, बाहर का जो माशरा है ना वो उस तरह नहीं चलता जिस तरह पाकिस्तान का माशरा चलता है। पाकिस्तान में जो तकियान उसी सोच है ना कि भाई औरत घर से बाहर नहीं निकलेगी, औरत कमा नहीं सकती, या औरत को अपने बराबर खड़ा नहीं करना, कि जो अगर औरत हमारे बराबर खड़ी हो जाएगी तो हमारी घट जाएगी या ऐसा कुछ होगा। और इसके पीछे बहुत सारी रीज़न है, सिर्फ ये मर्दों की सोच नहीं है, ये औरतों का भी प्रॉब्लम है कि औरत थोड़ी सी भी जनाब स्ट्रांग होती है ना तो मर्द की इज्जत ही करना छोड़ देती है। तो बेसिकली ये टू वे गैप है कि मर्द जो है वो भी अपनी जगह पे गलत हैं, औरतें वो भी अपनी जगह पे गलत हैं, क्योंकि वो एक दूसरे का मिलकर चलना नहीं चाहते। लाइक यार आप लोग मियाँ बीवी होके एक गाड़ी के दो पहिए होते हैं, ठीक है, तो बजाय इसके कि आप लोग एक दूसरे के साथ मिलकर चलें, लेकिन हर कोई जो है ना पावर और अथॉरिटी की भूख में है। मतलब लाइक इतने प्योर इतने मोहतरम रिश्ते में भी ना पावर और अथॉरिटी की भूख होती है कि किसने आगे आना है, किसने सारा कुछ संभालना है। मतलब लाइक खवातीन है, उन्होंने घर की चुदरैन बनना होता है, बस उन्होंने बंदा थले ही लाना होता है। मतलब थले ला के की कर लोगे यार, ठीक है। और बंदा जो है ना वो भी बुढ़ियों को जनाब वो ऐसे तुन के रखा होता है कि यार इसको मैं थोड़ा सा खंगने भी नहीं देना, क्योंकि ये थोड़ा सा भी खंगेगी ना तो मेरी इसके ऊपर जो है ना चुदराहट खत्म हो जाएगी। तो आप लोग सबसे पहले एक दूसरे पे चौधरी लगना बंद हो, एक दूसरे का सहारा बने, एक दूसरे की मोटिवेशन बने। ये जो लोग बाहर जाते हैं ना बाहर के मुल्कों में, वो लोग कैसे अपनी जिंदगी बदलते हैं आप लोग कभी नोट करना और इसी वक्त खुद वर्किंग कर लें, मेरी बात पे ना जाएं। और ये सारी बातें आप लोगों को कोई नहीं बताएगा, आप लोग खुद अपनी स्टडी करना, आप लोग जरा नोट करना कि भाई वो जो लोग बाहर जा रहे हैं उनके पीछे चल क्या रहा है। वो आपने कभी नोट किया होगा कि मियाँ बीवी दोनों जॉब करने लग जाते हैं बाहर जाके, और उसके बाद जब उनसे पूछो ना फिर आगे से स्टेटमेंट क्या दे रहे होते हैं, नहीं इत्थे यार सब चलता है, इत्थे जदों तक मियाँ बीवी दोवें नौकरियां ना करन गुजारा नहीं चलता। तो भाई यही काम पाकिस्तान में कर लेते तो क्या तकलीफ थी, वहां पे करते ना तब भी जिंदगी ठीक हो जानी थी। इसके अलावा और भी ऐसी बेबहा मिसालें जो मैं आपको दे सकता हूँ, लेकिन वीडियो बहुत ज्यादा लंबी होती जाएगी। मैं सिर्फ बात को खत्म करने की कोशिश करता हूँ कि डायरेक्ट जो ताल्लुक है ना आपकी ग्रोथ का वो आपकी मेंटेलिटी से, आपकी सोच से है। नंबर 1 तो आप कोशिश करें आप एक दूसरे को सपोर्ट करें, क्योंकि जब तक आप लोग एक दूसरे को सपोर्ट नहीं करेंगे, बेशक वो मियाँ बीवी हों, बेशक वो बहन भाई हों, बेशक वो माँ बाप हों और बच्चे हों उनके, या बच्चे और उनके माँ बाप हों, लाइक जो भी आपके रिलेशनशिप्स है ना, एक दूसरे को सपोर्ट करें, इतनी स्पेस दें एक दूसरे को कि दूसरा बंदा एटलीस्ट परफॉर्म कर सके। मतलब एथों फड़ के ना अगले को कहो कि यार ए कर, तो जिसने करना भी होगा ना वो नहीं करेगा। उसकी रीजन ये है कि जब ईगो पे बात आ जाती है, जब किसी की सेल्फ रिस्पेक्ट पे हाथ डाल लोगे तो फिर कुछ नहीं हो सकता। तो मेजॉरिटी हमारे माशरे में यही होता है, हम खुद जो नहीं ना कर पाते हम वो दूसरे पे डाल देते हैं कि क्योंकि मैंने नहीं किया मैंने भी नहीं करने देना। ये नेगेटिविटी खत्म करें, आप एक दूसरे को स्पेस दें, खुली
स्पेस दें, एक दूसरे को अपना एक्सप्लोर करने दें, काम करने दें। और फिर भी अगर आप लोगों को प्रॉपर स्पेस नहीं मिलती, आप लोगों को प्रॉपर सपोर्ट नहीं मिलती अपनी फैमिली की तरफ से, अपने फ्रेंड्स की तरफ से, तो भाई फिर आप लोग खुद अपनी ज़ात के दुश्मन ना बने। खुद ऐसी सोच से बाहर आ जाए कि भाई मैं फैमिली इशूज़ की वजह से नहीं कर पा रहा, या फिर मैंने इतना अर्सा हो गया जॉब नहीं की तो अब नहीं कर पा रहा, या फिर अब मेरे पास स्किल नहीं है, मेरे पास डिग्री नहीं है। डिग्री की कोई ज़रूरत नहीं है आपको। अगर मुझे अल्लाह ताला ने तौफीक दी तो आने वाले टाइम में मैं इंशाल्लाह अगले कुछ टाइम में इस चैनल पे ऐसी वीडियोस भी अपलोड करूंगा कि आप लोग घर बैठे कैसे पैसे कमा सकते हैं। और आप लोग पाकिस्तान में बैठे, इंडिया में बैठे, जहाँ पे बैठे हैं, तो आप लोग घर बैठ के ऑनलाइन इनकम जनरेट कर सकते हैं, डॉलर्स में पैसे कमा सकते हैं। और उसके लिए आप लोगों को किसी जगह जाना भी ज़रूरी नहीं है। तो ज़रूरी नहीं है कि आपकी ज़िंदगी सिर्फ तब बदलेगी जब आप पाकिस्तान से, इंडिया से बाहर जाएंगे। आप लोग अपने कंट्री में बैठे हुए भी अपनी किस्मत, अपना नसीब, सब कुछ बदल सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें बस एक छोटी सी एक मुझे फील हुआ कि आप लोगों को ऐसी बात की जाए जिसके अंदर आप लोगों की ये जो सोच है इसको थोड़ा सा बेहतर किया जाए। हो सकता है किसी के काम आ जाए। अगर इन बातों से किसी का फ़ायदा हो गया तो मुझे 2 दुआएं दे दीजिएगा, मेरे लिए इतना काफ़ी होगा। थैंक यू सो मच। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।